छोड़ दिया। 250 आदमियों ने हमला किया और नूरुल एमएलए, नूरुल सन ऑफ इलियास एमएलए की सह पे हुआ और उसी की कोठी से एकत्रित होके आदमी मेरे यहाँ गए। कोई डिस्प्यूट नहीं था, ना हम कोई लड़ने के इरादे, ना कोई मसला है। बाकी निवासी मुबारकपुर रिटायर्ड प्रिंसिपल XBO ने की पत्नी ने 2016 में बड़कली पुढ़ाना रोड पे एक प्लॉट खरीदा था और उस प्लॉट पे जिन लोगों मैंने आपको नाम बताए हैं वो नाजायज़ कब्जा करना चाहते हैं। मैं अपने 6 तारीख को भी मैंने इस पर बाउंड्री वॉल लगाई थी, कुछ जब भी धमकियां दे के गए थे, लेकिन आज जब हमने उस पर जो बाउंड्री ऊंची कर रहे थे, 2 छप्पर, एक छप्पर उस पर पहले बना हुआ था पहले और एक छप्पर आज हम पीछे से बना रहे थे और उस बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया, छप्पर को तोड़ दिया। 250 आदमियों ने हमला किया और नूरुल एमएलए, नूरुल सन ऑफ इलियास एमएलए की सह पे हुआ और उसी की कोठी से एकत्रित होके आदमी मेरे यहाँ गए, मेरे ऊपर हमला किया कि अगर मुलाजिम आदमियों के साथ ये विधायक जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इलाके का बनाए जाते हैं, इस तरीके से थोड़ी बना जाते हैं। नाजायज़ हमला करवाओ, इनके पैसे की भूख बड़ी पड़ी है, पैसा लूटना चाहते हैं और इसी चीज़ को कराते हैं। और इन्होंने डिमांड भी करी है मेरे से 20-30 लाख रुपए दो। तो मेरी मिसेज को चोट आई है, मेरे दोनों बेटों को चोट आई है, मुझे चोट आई है, मेरी भतीजी हैं उनमें भी धक्के वक्के मारे थे, उनके भी वैसे भी उन्होंने हाथ छेड़छाड़ करी उनके साथ जो गुंडे बदमाश थे लड़कियों के साथ। मेरे सर में चोट, मेरे बाउंड्री वॉल गिर दी, मेरा छप्पर गिर दिए बने बनाए हैं और हमारे पलंग वलंग पड़े थे वो तोड़ दिए वहाँ पे और चोट मारी है। मेरे सर में चोट आई है, कमर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, उंगली टूटी हुई है, ये सारी चीज़ें करी हैं। वो तो लोग बाग अगर सड़क से राहगीर नहीं आते तो मार देते थे, उनका तो मारने का इरादा था कि इनको मार दो, गोलियों के करें और क्या। वहाँ से जो मेरे अवैध फायरिंग भी हुई है। हाँ, अवैध फायरिंग करी उन्होंने आके मेरे प्लॉट पे। कब्जा जब ही तो नाजायज़ कर देंगे, आप भाग जाएंगे, इस पे सारे बैठ जाए। मैं नीचे घेर दिया था मार के, तो मेरे जेब में से एक लड़का था जवान से, उसने मोबाइल निकाल लिया और मेरे मिसेज के गले में जो हंसली और एक चेन थी उसको छीन ले गए। और मेरी भतीजी मेरे से मिलने आई थी, उनकी लड़की भी आई थी घर पर कोई काम, वो भी आज काम पे आ गए थे देखने, चलो हम भी बैठ जाते हैं वहाँ, उनकी भी एक एक हंसली छीन के ले गए। हाँ, अंदर इतनी तरीके से मारे इन्होंने। वो तो राहगीरों ने जब आवाज़ सुनी, हमने शोर मचाया भाई बचाओ बचाओ किसी तरह। जब पब्लिक आई है फिर पुलिस आ गई, वहाँ पे पुलिस ने भगाए हैं, वो लठ वठ दिए उनके और उन्होंने फायर करे शुरू में आते ही, तो ताकि डर जा पब्लिक। वहाँ पे इस तरीके से आतंक बिठा दिया। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे तैयब भाई, मामला ये है कि ये यहाँ पे पिनंगवा पुनाना रोड पे एक जगह है, ठीक है, और इसमें से हमने कई महीने पहले ज़मीन खरीदी है और उसमें शायद अब्बुल के नाम भी मेरे ख्याल से 5.5 मरला है। हमारे पास जो उसमें से टोटल रकबा है 32 मरला, उसमें से हमारे पास जगह है जिसमें मैं पार्टनर हूँ, नियाज़ मोहम्मद गुलालता पार्टनर है और अशरफ पटाकपुर शामिल है, ठीक है। तो रजिस्ट्री हमने नियाज़ मोहम्मद के ही नाम करा रखी है, उनकी घरवाली के नाम करा रखी है। तो हमारा इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, ना हम कोई लड़ने के इरादे, ना कोई मसला है। बाकी तो असलियत ये है कि भाई जिस रकबे में से जितना हिस्सा किसी का भी होगा वो उतना ही तो उसमें से फ्रंट ले सकता है, उस पर आदमी अपनी कोशिश भी कर सकता है। अगर उनका बनता है तो हमने तो पहले भी, अब से 4-5 दिन पहले भी इन्होंने इस तरह से इस पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश की थी। हाजी अब्बुल, उनकी घरवाली अख्तरी, उनके बेटे और 10-20 आदमी और लेकर के उन्होंने चिनाई करी थी।
हमने उस टाइम भी उन्हें प्यार से समझाया था। इनका एक साड़ा है जावेद सोना का, कबीर खान का बेटा, आफ्ताब का भाई चाचा है, वो भी उस दिन यहाँ शामिल था। हमने उनसे कहा था कि भाई ऐसा है, कानूनी तौर पर जो आपका हक है कोर्ट से, अगर कोर्ट से नहीं तो आप बिरादरी में बैठ लो, जो जिनका होगा, अगर इनका होगा तो हम देने को तैयार हैं। हमारा है तो भाई हम कैसे दे सकते हैं उसे। तो हमने उन्हें समझाया भी था। और फिर जाकिर जो सोना है कबीर जी के बेटे, वो शामिल भी थे, अबुल जी भी शामिल थे, हाजी जी। चौकी में हमने जा करके दोनों तरफ से लिख करके दिया था कि भाई 2 दिन में 4 दिन में बैठ करके मामले को सॉल्व कर लेंगे, जितना आपका होगा हम हिस्सा देने को तैयार हैं, जितना हमारा है हम लेंगे। तो हम दोनों पक्षों ने वहाँ पर चौकी में लिख करके भी दिया था कि भाई हम फैसला वहाँ कर लेंगे, हाजी अब्बुल ने भी और हमने भी। जानकारी के अनुसार अवैध जो फायरिंग हुई है उसकी मेरे पास वीडियो वायरल भी आ गई है, वीडियो मेरे पास है, किसी बंदे ने वहाँ पे वो बना लिया। हाजी अब्बुल का बेटा है, नाम क्या है उसका, आसिफ, पहचान लिया है, उसने फायरिंग भी करी है, हमारे पास वीडियो भी है। झूठ नहीं चलेगा। हम वहाँ चाहें कि भाई किसी को हमने झूठा आश्वासन दे करके या फिर हमने किसी से फायरिंग कराई, क्लियर है, सब पहचान रहे हैं उसे, सब जानते भी हैं। हाजी अब्बुल के बेटे ने फायरिंग करी है और हमारे बल के एक जो गुलालता के नियाज मोहम्मद के भाई हैं, उनको हाजी अब्बुल ने, उसकी घरवाली ने लाठी डंडों से सिर पर वार भी किया है। वो फिलहाल अब करंट पोजीशन में नल्लड़ में है, रेफर यहाँ से कर दिया है और उसका सिटी स्कैन अभी हो रहा है या होने वाला है। उसके अलावा और तो मैं नहीं कह सकता किसी को, शायद उन्होंने किन किन को मारी है चोट, या हो सकता है भाई जब ये तो जो हमारे पक्ष के लोग थे ये वहाँ पे उनसे यही हमने, हालांकि बल्कि आज सवेरे मैं पुलिस चौकी में भी गया हूँ, हमने एप्लीकेशन भी दी है, बीच में हमने इसका एग्रीमेंट एक मजीद गुबराड़ी के नाम करा दिया था, उसी के नाम से एप्लीकेशन लेकर हमने चौकी में एप्लीकेशन भी दी है कि भाई वहाँ पर वो नाजायज़ कब्जा कर रहे हैं, हमारी भी जगह है, उन्हें आप रोको। हमारा